हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको प्लेन कपड़े में से डिज़ाइनर ड्रेस बनाना बताऊंगी। तो ये मैंने 2.5 मीटर सिल्क का फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाएंगे। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 44 इंच की यानी कि 44 इंच की रखी है। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी ऊपर से हम शोल्डर के लिए 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसमें हम बोटनेक गला बना रहे हैं। तो शोल्डर के लिए मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है और आर्म होल की लेंथ भी मैं 7.5 इंच ही रखूँगी। तो 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2.5 इंच ऐड करना है सिलाई मार्जिन के लिए। क्योंकि हम फ्रंट पार्ट में कट लगाने वाले हैं इसलिए हमें 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ना है। चेस्ट का 4th पार्ट लेना है और उसमें 2.5 इंच ऐड करना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। बैक आर्म होल के लिए मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए और दूसरा निशान हम 20 इंच पर लगाएंगे हिप की चौड़ाई के लिए। एक निशान 14 इंच पर और एक निशान हमें 20 इंच पर लगाना है। अभी जहाँ पर हमने 14 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हम 2.5 इंच ऐड कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10.5 इंच पर निशान लगाया है। जितनी भी आपकी कमर की चौड़ाई है उसका चौथा भाग करके उसमें 2.5 इंच ऐड कर देना है। अभी जो हमने 20 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हमें 2.5 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 12 इंच पर निशान लगाया है और साइड से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी नीचे से जो इसकी चौड़ाई है वो 20 इंच की है तो मैं पूरी चौड़ाई ले लूँगी। 20 इंच की चौड़ाई हमने ली है। अभी इस निशान को हमें नीचे तक ड्रॉ कर देना है तिरछी लाइन में। अभी नीचे से हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसमें हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है नीचे की तरफ से। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो इसमें हम बोटनेक गला बना रहे हैं तो गले की चौड़ाई के लिए हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और पीछे की गले की लंबाई के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और आगे की गले की लंबाई के लिए 4 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों निशानों पर हमें बोटनेक शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। अभी जहाँ पर हमने आर्म होल की लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर हमें 1/2 इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने कटिंग कर दी है। अभी ये जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके बिल्कुल सेंटर में हमें एक कट लगा देना है ऊपर से नीचे तक। कट लगाकर हम इसके 2 हिस्से कर देंगे। तो ये कट हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही लगाना है। तो इस तरह से मैंने कट लगा दिया है और ये 2 पीस पार्ट के लिए। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने 17 इंच की रखी है और ऊपर से जो स्लीव की चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच की रखी है। अभी कैप स्लीव की लेंथ के लिए मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो बंद वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर निशान लगा देना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। 3 इंच पर निशान लगाते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हम स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेंगे।
और नीचे से मेरी स्लीव की चौड़ाई 5 इंच की है, तो उसमें मैं 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ूंगी। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है और साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी इसे हमें कट कर देना है। तो देखिए मैंने स्लीव की भी कटिंग कर दी है और ये मेरी 2 स्लीव है और अभी ये मैंने 2 स्ट्रिप कट की हुई है। एक की चौड़ाई मैंने 2 इंच की रखी है और एक की चौड़ाई मैंने 3 इंच की रखी है। तो जो हमने फ्रंट पार्ट के सेंटर में कट लगाया था उसके ऊपर हमें इस स्ट्रिप को अटैच करना है। तो जो 2 इंच वाली स्ट्रिप है उसे हम राइट साइड पर अटैच करेंगे और ऊपर से नीचे तक हम इसमें सिलाई लगा देंगे और जो 3 इंच वाली स्ट्रिप है उसे हम लेफ़्ट साइड पर अटैच करेंगे और ऊपर से नीचे तक हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है दोनों ही स्ट्रिप के ऊपर। अभी जो हमारी 2 इंच वाली स्ट्रिप है पहले हम इसकी बॉर्डर को एक बार फोल्ड कर लेंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम पूरी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। पूरी पट्टी को हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर हम कवर सिलाई लगा देंगे। और जो हमारी 3 इंच वाली पट्टी है उसकी बॉर्डर को भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पहले एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम आधी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और आधी पट्टी हमें बाहर की तरफ रखनी है। इस तरह से हमें पूरी पट्टी को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है ऊपर से नीचे तक। तो देखिए मैंने दोनों पट्टियाँ अटैच कर ली है। अभी जो हमारी राइट साइड वाली पट्टी है उसे हम अंदर की तरफ हैंड स्टिच कर देंगे और जो आधी पट्टी हमने बाहर की तरफ रखी है उसके ऊपर हमें दूसरी पट्टी को रखना है, यानी कि राइट साइड वाली पट्टी को रखना है। राइट साइड वाली पट्टी को हमें लेफ़्ट साइड वाली पट्टी के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो नीचे से हम इसका स्लिट रखने वाले हैं, तो जितना भी आप स्लिट रखना चाहते हैं वहाँ तक ही आपको पट्टी को अटैच करना है। तो मैं ऊपर से 35 इंच तक का निशान लगाऊंगी, यानी कि मैं 35 इंच तक इसे बंद करने वाली हूँ और नीचे हमारा स्लिट रहेगा। तो जितना आप नीचे की तरफ से स्लिट रखना चाहते हैं उतना आप निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद जो हमने पट्टी रखी है उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। आप चाहे तो ऊपर से 1 इंच तक इसे खुला भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम इसके बिल्कुल हाफ इंच छोड़ते हुए इसमें सिलाई लगानी है। हाफ इंच इस तरह से हमें खुला छोड़ना है। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बाद में हम इसमें बटन्स अटैच करने वाले हैं। तो जो हमारी हाफ इंच पट्टी बाहर की तरफ है उसके ऊपर हमें पट्टी को रखना है और हाफ इंच छोड़ते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें इस पट्टी को कवर कर लेना है। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है और नीचे से इस तरह से मैंने स्लिट रखा हुआ है और ये इस तरह से हमारी पट्टी खुली रहेगी। इसके ऊपर बाद में हम बटन्स अटैच कर लेंगे। अभी हम इसमें गले की पट्टी अटैच करेंगे। तो ये मैंने तिरछी पट्टी ली हुई है, इसे हमें सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी को डबल फोल्ड कर लेंगे और अंदर की तरफ मोड़ देंगे। पूरी पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए हमें अंदर की तरफ मोड़ देना है और इसी तरह से बैक नेक के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो देखिए मैंने नेक के ऊपर पट्टी अटैच कर दी है, फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। अभी हम एक पार्ट को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें स्लीव को सेंटर से ही रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। अगर हम सेंटर से स्लीव को अटैच करते हैं तो ये स्लीव हमारी बिल्कुल बराबर से बैठ जाती है। उसके बाद जो हमारी स्लीव की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है और इसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी इसमें अटैच कर लेंगे।
तो बिल्कुल स्लीव को हमें सेंटर में रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी हम डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और दोनों स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है। अभी इसे हम उल्टा कर देंगे और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हम इसकी फिटिंग कर लेंगे ऊपर से नीचे तक। नीचे से हम 1 इंच का ही गैप रखेंगे, ऊपर से नीचे तक हमें 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है दोनों ही साइड से। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे भी हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी इसे हम उल्टा कर लेंगे, इसमें हम इलास्टिक अटैच करने वाले हैं। तो पहले हम ऊपर से 13 इंच पर एक निशान लगाएंगे। जहाँ पर भी आप इलास्टिक अटैच करना चाहते हैं आपको वहाँ तक निशान लगाना होगा। तो मैं 13 इंच पर इलास्टिक अटैच करने वाली हूँ। तो हमें शोल्डर से दोनों साइड पर 13 इंच पर निशान लगा लेना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इसी तरह से हम उल्टी साइड से भी 13 इंच पर निशान लगाएंगे। शोल्डर से हम 13 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो दोनों ही साइड से हमें 13 इंच पर निशान लगा लेने हैं। जहाँ पर आपकी कमर की चौड़ाई होती है वहाँ पर आप इलास्टिक अटैच कर सकते हैं। तो मैं 13 इंच पर इलास्टिक अटैच करने वाली हूँ। अभी जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर हम 4 इंच पर निशान लगा लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम जो हमने फिटिंग की सिलाई लगाई है उस सिलाई के अंदर की तरफ हमें 4 इंच पर निशान लगाना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बिल्कुल इसी तरह से हम दोनों साइड पर जो हमने फिटिंग की सिलाई लगाई है उसके अंदर की तरफ हमें 4 इंच पर निशान लगाना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों ही साइड से। आप जहाँ तक भी इलास्टिक अटैच करना चाहते हैं वहाँ तक आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अभी ये मैंने इलास्टिक लिया हुआ है और इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1 इंच की है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 6 इंच की रखी है। अभी जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर हमें इलास्टिक को रखना है। तो जो हमने 4 इंच पर निशान लगाया था बिल्कुल वहीं पर हमें इलास्टिक को रखना है और इसे खींचते हुए जहाँ तक हमने निशान लगाया था बिल्कुल वहीं तक हमें इसे अटैच करना है। तो ध्यान रहे हमें इलास्टिक को खींचते हुए ही अटैच करना है। और इसी तरह से जो दूसरी साइड हमने लाइन ड्रॉ की है तो दोनों साइड से हमने 4-4 इंच लिया था तो टोटल हमारा 8 इंच होता है और हमने 6 इंच का इलास्टिक लिया है। इसलिए हमें इलास्टिक को खींचते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं आपको मशीन पर लगा कर बताती हूँ। तो इस तरह से हमें इलास्टिक को खींचना है और जहाँ तक हमने निशान लगाया था बिल्कुल वहीं तक हमें इसे अटैच कर देना है दोनों साइड से सिलाई लगाते हुए। और इस तरह से इलास्टिक लगाने से आपकी कमर की साइड में इसकी गैदर्स बनेंगी जो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आती है। तो देखिए मैंने एक साइड पर इलास्टिक अटैच कर लिया है। अभी इसी तरह से जो दूसरी साइड पर हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसके ऊपर भी हमें इसी तरह से इलास्टिक लगा देना है। तो ध्यान रहे हमें इलास्टिक को खींचते हुए ही इसमें सिलाई लगानी है। खींचते हुए लगाएंगे तो ही इसकी गैदर्स बनेंगी। और इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी इलास्टिक अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों ही साइड पर इलास्टिक अटैच कर लिया है और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा उल्टी साइड से। तो 3 इंच हमारा एक साइड पर आएगा और 3 इंच दूसरी साइड आएगा और सीधा करने के बाद ये इस तरह से इसकी साइड में गैदर्स बनेंगी जो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आती है। अभी जो हमने सेंटर में प्लेकेट बनाया है उसके ऊपर हम बटन्स अटैच कर देंगे। तो आप अपनी पसंद से कोई भी बटन्स अटैच कर सकते हैं या फिर टेजल्स भी अटैच कर सकते हैं।
तो मेरे पास ये कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स है जिसे मैंने लेस पट्टी में से कट किया हुआ है। इसी को मैं इसके ऊपर लगा दूंगी और इसी के साथ ये हमारा प्लेन कपड़े में से डिज़ाइनर ड्रेस बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।